तो आज की कहानी है एक शादी ऐसी भी। एक 40 वर्ष की लड़की जिसकी शादी नहीं होती है, दो बहनें होती हैं, पर एक बहन की शादी हो जाती है और एक दूसरी जो होती है उसकी शादी नहीं होती है। शादी ना होने का रीज़न था उसके परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और उसके भाई तीनों को वाइट वाइट शरीर पे नहीं हो जाता है, तो हमारे गांव में बोलते उसको चरक, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते मुझे तो नहीं पता। तो मतलब गांव में ये कहना है कि जिनके घर में ये चीज़ हो जाती है उनके घर में किसी की शादियाँ नहीं होती, लड़की हो या लड़का हो, दोनों कुंवारे ही रहते, कोई अपनी बेटी बेटा देना नहीं चाहता। लड़की को कुछ नहीं हुआ था, लड़की ठीक थी, 40 वर्ष की हो गई थी, लेकिन वही चरक की वजह से उसकी शादी मतलब कई जगह दिखैया हुआ, उसके रुकावटें आती रहीं, बस उसी चीज़ से। तो एक होता है क्या पता उम्र के साथ ख़त्म हो जाए, तो वो उनका ख़त्म नहीं हुआ, वो ऐसे ही पीढ़ी चलती, पता नहीं कब से था हमारे देखने में, तो जब से हम लोग ने देखा तब से उनका वैसे ही था। उनके माँ पापा और भाई तीनों को था। बड़ी बहन की शादी हो गई थी पहले ही, वो भी परिवार शायद अच्छा नहीं था, इसलिए इसलिए शादी उन लोगों ने कर लिया था। तो 40 वर्ष की लड़की थी, एकदम सीधी सादी मस्त, मतलब गालों पे ये झुर्रियाँ सी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो लड़की मतलब सीधी सादी अच्छी थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं उनमें थी। उनकी माँ मरी, फिर उनके पिता मरे, भाई हैं अभी भी हैं, सीधे साधे भाई हैं, और एक भाई और है वो भी ठीक है, उसको भी चरक नहीं है, तो उसकी शादी तो हो गई। लेकिन उसकी शादी हुई तो उसका क्या पता नहीं क्या बात हुई, पहले तो ठीक था, फिर दारू पी के उसको मारता पीटता, लोग बोलते वैसे चरक की वजह से उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, फैमिली जो होता है ना उससे दिक्कत होती है, तो वो अपनी बीबी को काफ़ी मारता है, दारू पी के आएगा मारेगा। लेकिन उसकी जो बहन है वो काफ़ी अच्छी और सीधी सादी है, कभी किसी से कोई संबंध नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। 40 वर्ष बाद उसका रिश्ता आता है एक परिवार से, परिवार वाले दिल्ली रहते हैं और वो गांव से, और लड़का काफ़ी प्यारा था, अच्छी ये भी थी, लेकिन उम्र का वो था, तो लड़का भी उसी उम्र का था और ये भी उसी उम्र की थी। उस टाइम जिस टाइम इन लोग की शादी पड़ी थी, नवंबर का टाइम था, ठंडी में, उस टाइम काफ़ी शादियाँ गांव में पड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा शादियाँ पड़ी थी। होता है ना हर लोग गांव में ये होता है ना कि देखने चले उनका दूल्हा कैसा है, या फिर लड़की का शादी हुआ है तो देखे तैयार हो के कैसी लगती है, ये चीज़ देखने जाते हैं। सबकी शादियाँ देखने जाएंगे, लेकिन शादियाँ का मतलब ये होता है दूल्हा दुल्हन कैसे लगते हैं, बाकी और कोई फंक्शन तो कोई देखता नहीं है। तो लड़की हो या लड़का सब लोग वही देखने जाते हैं कि उसका पति कैसा है, उसकी दुल्हन कैसी है, ये चीज़ देखने जाते हैं। तो सबका शादी देखने के बाद फिर निष्कर्ष क्या निकलता है, पूरे गांव वाले सबके मुंह से सुनने को मिलता है, इतनी शादियां देखी लेकिन सबसे अच्छी वही जो 40 वर्ष की लड़की थी जिसके घर में वो था चरक था, वो काफ़ी सुंदर और उसका पति भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा गांव में शादियां थी, लेकिन सबसे हाई लेवल पे ये लोग थे। गरीब थे उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जो होता है ना शकल सूरत तैयार होके, मतलब सबसे सुंदर वो लोग लग रहे थे। मतलब दोनों 40 की औरत थी तो 45 का पति था उसका, तो उम्र का कोई फासला नहीं था, दोनों ठीक थे। शादी हुई, सब लोग बड़े खुश थे, कितने दिन बाद किसी तरह उसकी शादी हुई। फिर क्या होता है, अपनी शादी 6 साल आराम से गुजार दिए। फिर भाई जब शादी हो गई है तो बच्चे तो चाहिए ही, तो बच्चे के लिए वो 6 सालों में एक बार अपने मायके घूमने आई है, बाकी वो अपने ससुराल ही रहती है। और उसके अंदर मतलब एक कमी थी कि उसको रोटी बनाने नहीं आती थी। उसके घर में कोई आता था तो वो रोटी उसकी सास बनाती थी। फैमिली वाले भी काफ़ी उससे लाड प्यार करते थे, और मानते तो प्यार मतलब करते थे, तो ये मायके वाले भी करते थे। लेकिन जो भाई पिता था
वो किसी को बख्श नहीं देता था, सबको मारता पीटता गाली देता था। अपनी बीबी को मारा था, ये नाक की हड्डी जो होती है ना, ये टूट गई। तो उसकी जो शादी हो गई, 6 साल उसने आराम से गुजारा। एक बिटिया उसको हुई। बिटिया भी काफ़ी सुंदर और अच्छी थी। बिटिया होने के बाद अभी उसको आना था अपने मायके, पर वो अभी आई नहीं थी। उसका पति दिल्ली में सब्जी बेचता था ठेले लगा के। तो होता है, जब का जिसका होता है तभी तक वो रहता है। अचानक से उसके पति की एक्सीडेंट हो जाती है। ना कुछ भी नहीं हुआ होता, ऐसे अचानक से मौत हो गया। एक्सीडेंट से ही गाड़ी वाला लड़ा दिया, मौत हो गई। तो गांव में शोर हुआ इस चीज़ का, मतलब काफ़ी इस चीज़ पे लोग वो हुए कि अगर 40 साल बाद भी उसका पति मिला तो क्या उसके नसीब में 6 साल का सुख ही था। 6 साल गुजारा उसने, हंसी खुशी गुजारा। एक बेटी उसको हुई, अब उसका पति ही चल बसा। आगे की ज़िंदगी वो कैसे गुजारेगी। और काफ़ी टाइम बाद भी उनकी शादी हुई थी, फैमिली अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। और एक्सीडेंट भी वहीं दिल्ली में हुई, और वो भी वहीं थी। मायके तक मतलब कोई वो नहीं हो पाया, मायके वाले जा नहीं सकते थे, मतलब कोई सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट नहीं रहा। और वैसे जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वैसे वो ख़त्म भी हो गए। तो ये कहानी मतलब उस लड़की की वजह से, ये कहानी काफ़ी उस समय दुखद थी, क्योंकि सबको खुशी थी कि उस लड़की की शादी हो गई। और शादी हुई तो फिर भगवान ने ऐसा उसके साथ कर दिया। तो किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने दिन रहने आया है, कौन कब जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो जितनी ज़िंदगी बची है हंस खेल के और अच्छे से गुजार ले। तो आज की कहानी यही थी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।